When last year we did our expo in Islamabad, तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब was the advisor to Prime Minister on Trade and Commerce. वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें कनेक्ट करवाया TDAP से, और उसके बाद हम जो है we are planning to take it internationally as well. They completely get surprised कि अच्छा ये पाकिस्तान मेड है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है जैन। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो कि फर्नीचर बाई करने के लिए they used to go China and Turkey, वो अब यहाँ आते हैं और वो बाई करते हैं। बीइंग एज अ पैट्रियोटिक पर्सन, पहले तो हम सबको अपने पाकिस्तान को ही प्रमोट करना चाहिए और पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ही। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े फर्नीचर एक्सपो में। पाकिस्तान बिगेस्ट फर्नीचर एक्सपो का एहतमाम किया गया है और इस वक्त जो है मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि शहरियों की कसीर तादाद भी यहाँ पर जो है शॉपिंग करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मैडम ज़ारा फैसल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, सबसे पहले तो ये कामयाब एग्जीबिशन करवाने पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरे नंबर पे ये बताइएगा कि क्या ये इतना आसान होता है कि बस फर्नीचर ले आओ, सेटिंग कर दो, बस एग्जीबिशन लग गई? नहीं, ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। इट टेक्स लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट। हमारी जो टीम है सारी, हमारे जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनको जहादिये कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये इतनी मेहनत का काम है कि ये हर कोई नहीं कर सकता। जहादी कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखिए, मेरी बात सुने, ये जो इवेंट इतना बड़ा खड़ा होता है, इसके पीछे बहुत एफर्ट है। आप जो है 3-4-5 दिन कंटिन्यूसली जाग रहे होते हैं। हमारी टीम, ये इट्स अ वेरी बिग टास्क। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से कोई तकरीबन 60 के करीब ब्रांड्स आए हुए हैं और हर तरह का फर्नीचर यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें होम, ऑफिस, किड्स, गार्डन्स, हर तरह का फर्नीचर है। और फिर हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। कितना डिस्काउंट? अप टू 50% डिस्काउंट है, लेकिन उसमें आप देखेंगे जाके कि समटाइम किसी ने अपनी मर्जी से 70% भी लगाया हुआ है, 40 भी है, 50 भी है। इट वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मैम ज़रा ये बताइएगा, इस एग्जीबिशन का बेसिकली ख्याल कैसे आया? यानी कि हमने बुक फेयर्स देखे, हमने डिफरेंट एक्सपोज देखे, लेकिन फर्नीचर एक्सपो मेरे मुताबिक आपने इनिशिएटिव लिया, तो ये ख्याल कैसे आया कि फर्नीचर एक्सपो भी होना चाहिए? देखिए, ये आइडिया तो बेसिकली बहुत पहले से जनरेट हुआ है। इंटरनेशनली देयर आर हैपनिंग फर्नीचर एक्सपोज, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। एंड आपको पता है कि पाकिस्तान की क्राफ्ट्समैनशिप बहुत बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप है। स्टिल इट इज़ निगलेक्टेड और फर्नीचर इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया। सो वी थॉट कि हमें इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड व्हाट वी कैन डू। सिंस 2011 वी आर डूइंग दिस इवेंट, और इसके थ्रू हमने माशाल्लाह लोगों के लाइफस्टाइल को बहुत बेटर किया। पाकिस्तान की क्राफ्ट्समैनशिप जो है उसको हम उभार करके लेके आए। अब यू सी के अंडर वन रूफ जब एक कस्टमर आता है, इतने अच्छे इन्वायरमेंट में वो शॉपिंग करता है, वो प्राइसेस को, क्वालिटी को, डिज़ाइंस को, हर चीज़ को कंपैरेटिवली देखता है, तो ही कैन चूज द बेस्ट वन। लोगों का इंटरेस्ट लेवल ठीक है, अच्छा है? बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। व्हेन वी स्टार्टेड, इनफैक्ट तो ये आइडिया इतना क्लिक नहीं किया। मुझे अभी तक याद है जब हमने इस्लामाबाद में पहला एक्सपो किया तो कोई घर से नहीं निकला था। एंड अब कैसे निकला है? अब आप यकीन करें कि 50 to 70,000 ट्रेड विजिटर इन 3 days हमारा इवेंट विजिट करता है। माशाल्लाह, ये हमने आइडिया क्लिक करवाया है, इस पे मेहनत की है, ये एक ट्रेंड सेट किया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि इवेंट्स पे मेहनत होती है लेकिन इतनी नहीं होती, लोग प्रॉफिट के लिए ज्यादा करते हैं। क्या आपने भी इस इवेंट को या इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का मकसद सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतर करना है या लोगों के लिए कुछ बेहतर करना है? नॉट एक्चुअली, मैं हमेशा कहती हूँ कि वी आर प्रोमोटिंग फर्नीचर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर रियली डूइंग। जैन, आपने ये देखा होगा कि इस पूरे हॉल के अंदर आपको कोई भी इम्पोर्टेड ब्रांड या इम्पोर्टेड फर्नीचर नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज पाकिस्तान मेड एंड व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली वी आर प्रोमोटिंग फर्नीचर इंडस्ट्री। तो लोगों का इसमें कोई फायदा नहीं? लोगों का बहुत फायदा है। क्या फायदा है? यानी कि कोई भी शख्स आता है यहाँ पर फर्नीचर पसंद करता है, उसको क्या फायदा होता है? यानी कि मार्केट में हमने देखा है कि एक मार्केट में चीज है, प्रोडक्ट जो है वो तैयार होकर आ जाता है, कि यहाँ पर कुछ और लोगों के लिए फायदेमंद चीजें हैं जिनसे वो फायदा उठा सकते? देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो कि मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा फायदा है वो ये है कि 60 फर्नीचर ब्रांड्स और पूरे पाकिस्तान से ला करके आपके लिए अंडर वन रूफ रख दी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप
हर प्रोडक्ट के ऊपर वी हैव मेड लाइबल आर एवरी ब्रांड टू गिव डिस्काउंट ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा और उन्होंने बकायदा टैग किया हुआ है कि इसकी बिफोर प्राइस क्या थी और अभी क्या प्राइस है। लोग कहते हैं कि बाहर का फर्नीचर इंपोर्ट किया होता है यहाँ पे, क्या यहाँ पर वाकई कोई इंपोर्ट किया हुआ है फर्नीचर या सारा पाकिस्तान में मेकिंग हुई है? देखें जी, देयर आर सम ब्रांड्स हु आर इंपोर्टिंग फर्नीचर और ये ट्रू है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसमें काम कर रहे हैं, लाइक मिशान, लाइक एनजे होम, लाइक। लेकिन यहाँ पे जो आप एक्सपो सेंटर के अंदर इस टाइम जितने ब्रांड्स देख रहे हैं और ये जितनी क्राफ्टमैनशिप देख रहे हैं, ये सारी पाकिस्तान मेड है। आपको क्या लगता है कि आने वाले कल में, जिस तरह आपने बताया कि फर्नीचर इंडस्ट्रीज को उतनी वैल्यू नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी, ये जो आप इनिशिएटिव ले रही हैं, इन इनिशिएटिव से क्या आने वाले कल में फर्नीचर इंडस्ट्री को वो वैल्यू, वो वक़्त, वो नाम मिलेगा जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल मिलेगा और मिल रहा है। व्हेन लास्ट ईयर वी डिड आवर एक्सपो इन इस्लामाबाद, तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब वाज द एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। वो तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें कनेक्ट करवाया TDAP से, और उसके बाद हम जो है वी आर प्लानिंग टू टेक इट इंटरनेशनली एज वेल। और सेकेंडली आप ये देखें कि लोगों को नहीं पता था कि पाकिस्तान में इतना अच्छा फर्नीचर बनता है। अब हमारे पास वो लोग भी आते हैं जो कि इम्पोर्टेड फर्नीचर के बायर्स हैं या क्लाइंट्स हैं, तो व्हेन दे कम ओवर हियर एंड दे कम टू नो दिस इज पाकिस्तान मेड, दे कम्प्लीटली गेट सरप्राइज्ड कि अच्छा ये पाकिस्तान मेड है। और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है जैन। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो कि फर्नीचर बाय करने के लिए दे यूज टू गो चाइना एंड टर्की, वो अब यहाँ आते हैं और वो बाय करते हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल मतलब ये रिसर्च बेस्ड बात कह रही हूँ कि वो आए हैं बहुत सारे कस्टमर और नाउ दे आर परचेजिंग फ्रॉम आवर पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट। तो जब इतना सब कुछ आप कर लेते हैं, कितने स्टॉल्स कितने लगे हुए हैं इस वक्त पूरे हॉल में? देखिए, ब्रांड्स की बात करें तो दे आर मोर देन 60 ब्रांड्स, और अगर स्टॉल्स की बात करें तो दे आर मोर देन 250 स्टॉल्स। लेकिन उसमें आप किसी ब्रांड ने 20 स्टॉल्स लिए, किसी ने, तो वो इस तरह से करके। तो मैम, लोगों को क्या एडवाइस देंगी आप, लोगों को क्या मशवरा देंगी? जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तानी फर्नीचर को प्रमोट करना मकसद है, यानी कि इंपोर्ट करके कोई भी चीज़ जो है वो तो अच्छी से अच्छी चीज़ इंपोर्ट की जा सकती है, जितनी जिसके पास कॉस्ट है वो लेकर आएगा, इंपोर्ट करेगा और सेल कर देगा या परचेज कर लेगा। लेकिन आप प्रमोट कर रही हैं पाकिस्तान की फर्नीचर इंडस्ट्री को, इस बारे में बताइएगा। देखिए, बीइंग एज अ पैट्रियोटिक पर्सन, पहले तो हम सबको अपने पाकिस्तान को ही प्रमोट करना चाहिए और पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ही। सेकेंडली, मैं ओपनली चैलेंज करती हूँ, लाहौर में ये आज हो रहा है एक्सपो, कल भी और परसों भी, मीन्स कल इसका लास्ट डे है, तो आप लोग आके विटनेस कीजिए कि दिस इज़ द बेस्ट क्राफ्ट्समैनशिप। ये कहीं से भी इम्पोर्टेड फर्नीचर से आपको कम नहीं लगेगा। और प्राइसेस, इफ़ यू विल कंपेयर विद द इम्पोर्टेड फर्नीचर, तो एक डाइनिंग जो कि इम्पोर्टेड है, यू विल परचेज इट इन 1.5 मिलियन, एंड जो मतलब 15 लाख में वो मिलेगा, और लोकली वो सेम उसमें बना हुआ आपको 5 लाख में मिल जाएगा। दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं समझती हूँ कि इसका अभी भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। व्हेन वी डू दिस इवेंट, तो इन द नेम ऑफ ब्रांडिंग वी गिव मिलियंस रुपीज टैक्स टू द गवर्नमेंट फॉर जो हमारी ब्रांडिंग वगैरह होती है उसके लिए। फिर जब ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो इसमें ये तकरीबन 1500 से 2000 बंदों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार जनरेट कर देता है। हाउ? व्हेन वी गो इन सम अदर सिटी, तो वहाँ पे होटल्स वालों को बिल मिलता है, बिजनेस मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन वालों को मिलता है, ये जितना आपका जेनिटोरियल स्टाफ है, फोटोग्राफर्स हैं, फिर ये फर्नीचर वाले हैं, फिर ये लेबर वाले हैं, उनको तो ये फैसिलिटेट कर ही रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग गुड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, बट इन अ वाइड रेंज जब आप देखिए और इसकी बात करें तो येस, वी हैव अ वेरी गुड रूम एंड कैपेसिटी इन फर्नीचर। जैन, आपने घूम फिर के देखा भी होगा, सबसे अच्छी बात ये है कि अब ये 100% जो फर्नीचर है वो वुड के ऊपर नहीं है। दे गो ऑन सिंथेटिक वुड, दे गोज ऑन मेटल, ब्रास, डिफरेंट चीज़ों पे आगे हैं, फैब्रिकेशन यूज़ हो रही है, ठीक है, फाइबर यूज़ हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू कि ये 100% अब जो है दरख्तों को काट काट के, बल्कि ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है फर्नीचर की दुनिया में। पहले आपको पता है, इफ़ वी गो इन 2 decades बैक या 3 decades बैक, तो येस, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन वुड एंड वुड। अब इस टाइम, एज आई टोल्ड यू, देयर इज फाइबर, देयर इज सिंथेटिक वुड, देयर इज मेटल, ब्रॉस, बंडल ऑफ थिंग्स। अब फर्नीचर जो है वो माशाल्लाह उसके ऊपर जा रहा है, और आप खुद भी अपनी एक रिसर्च कर लीजिए कि ये बिल्कुल ऐसा ही बात है और ये सच नहीं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वी आर, दिस इज़ नॉट मी ओनली, इसमें मेरे हस्बैंड
हस्बैंड है, हमारे 2 पार्टनर्स और हैं। कि 4 हाथों से लूट रहे हैं। वी आर द 4 वन और 4 8 हाथों से लूट रहे हैं। नहीं, मैं कहूँगी ये ठीक नहीं है, हम तो खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, खिदमत खल्क कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप इस इंडस्ट्री को प्रमोट ना करती तो फिर ज़ारा फैसल कहाँ होती? देखिए, बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो डेफिनेटली उसको लेके चलती। अभी भी कोई प्रैक्टिस वगैरह भी करती हैं कुछ? नहीं, आई हैव डन इट प्रीवियसली एंड आई वर्कड इन ISPR. DG ISPR was General Asim Salim Bajwa that time and I worked as a PSYOP in ISPR before that. देखिए, आप सबसे पहले मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड मैसेज दूंगी कि व्हेन यू कम इन एक्सपो और आप इसको देखेंगे तो यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट द लाइफस्टाइल, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप इकोनॉमिकल फाउंड करेंगे तो आप डेफिनेटली अपना जो लाइफस्टाइल है, जो अपना घर है, जो आपकी लिविंग है, उसको आप बेटर करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है ज़ारा फैसल। जिस तरह के आज आपको बताया कि पाकिस्तान बिगेस्ट फर्नीचर एक्सपो का एहतमाम किया गया और जिसमें जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से जो है मुख्तलिफ डिज़ाइंस के फर्नीचर्स को यहाँ पर जो है वो सेल आउट किया जा रहा है। लोगों का इंटरेस्ट लेवल भी आपने देखा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।